डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं उपेंद्र मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आईटीसी इंग्लिश क्लासेस पर। और आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई आपको दिक्कत ना हो, इसको पूर्ण रूप से आप हल कर लें, समझ लें, इसके लिए आप इस लेक्चर पे अंत तक बने रहें। तो आइए थोड़ा भी देरी न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आइए समझते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका सबसे पहले हम लोग पहचान जान लें कि इस टेंस के हिंदी क्रियाओं के अंत में क्या लगा रहता है? चूका है, चूकी है, चूके हैं, अथवा या है, ये है, ई है आदि लगे होते हैं। जैसे खा चुका है, जा चुका है, पढ़ चुका है, खाया है, हंसा है, रोया है। और इस टेंस से पता क्या चलता है? तो सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस टेंस से पता चलता है कि कोई कार्य अभी अभी जस्ट एकदम समाप्त हुआ है। याद रखना है, समाप्त, याद देखेंगे, समाप्त हुआ है, अभी अभी कोई कार्य समाप्त हुआ है, ये याद रखना है, समाप्त हुआ है। तो आप समझ गए कि इस टेंस से क्या पता चलता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। आशा है कि आप बहुत बेहतर समझ रहे होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं अगले स्क्रीन पे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ खा चुका है या खाया है, पढ़ा चुकी है या पढ़ाई है, लिख चुके हैं या लिखे हैं। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, समस्या ये है, अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कहना हो कि एग्जाम्पल के लिए एक मैं बात बता दूं कि मैं जहां भी एज लिखा हूं उसका मतलब समझना है जैसे। और इसका प्रयोग हम एग्जाम्पल के लिए करते हैं। जैसे सीता पत्र लिख चुकी है, लिख चुकी है। कि कोई पूछे आपसे कि कौन टेंस है, तो इसको बताना है प्रेजेंट, याद रखिए, और परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सीता पत्र लिख चुकी है, हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं या पढ़ लिए हैं, एक ही बात है। तो आइए इसको हम लोग कैसे अंग्रेजी में हल करेंगे, इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। और इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स, स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हैव लेते हैं, फिर हैज, हैव या हैज दोनों में से कोई एक, फिर V3 लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि हैव कहाँ होता है और हैज कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब सब्जेक्ट के रूप में आई मिले, वी मिले, यू मिले, दे मिले, या एक से अधिक कोई नाम मिले, तो इसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। पुनः मैं स्पष्ट कर दूं कि जब सब्जेक्ट के रूप में आपको ही मिले, सी मिले, ईट मिले और नेम मतलब एक नाम मिले, तो इसके साथ आप लोग हैज लगाइएगा, ये दिमाग में रखना है। तो क्लियर हो गया, हैव लगेगा आई, वी, यू, दे और नेम्स मतलब एक से अधिक नाम, आई मीन प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, और ही, सी, इट और
वन नेम यानी एक नाम के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं। वैसे तो आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी वो एक्सेप्शन है, हैव लेता है, प्लुरल वर्ब लेता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कि सीता पत्र लिख चुकी है, तो इसका क्या बनाएंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सीता है। ऑब्जेक्ट कैसे है, तो पत्र है। क्या है, लिख चुकी है, ये वर्ब है। तो इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं, V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो एक चीज और सीख लीजिए कि ऑब्जेक्ट पता करना हो वाक्य में, तो मैं पहले लेक्चर में भी और वीडियो में बताया हूँ कि क्या क्वेश्चन लगाइए, उससे जो जवाब मिलता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये याद रखना है। और सब्जेक्ट पता करना हो तो कौन क्वेश्चन लगाइए, सबसे पहले कौन, या सबसे पहले आप जानते हैं कि जो व्यक्ति काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट पता करना हो तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे कौन, कौन पत्र लिख चुकी है, तो कौन से जो जवाब मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। मैं बता देता हूँ, कौन से जो जवाब मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, ये याद रखना है। तो कौन पत्र लिख चुकी है, तो सीता। तो कैसे बनाएंगे इसको अंग्रेजी में, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सीता, उसके बाद सीता एक नाम है, यहाँ देख रहे हैं आप, हैज लगेगा इसके साथ, तो सीता हैज, और V3 इसका होगा WRITTEN, रिटन, और उसके बाद ए लेटर, सीता पत्र लिख चुकी है, ये अलग है, दिमाग में रखना है। अब आइए हम लोग अपना काम पूरा कर लिए, तो कैसे बनाएंगे, हम लोग का वी, और वी के साथ देखिए यहाँ हैव लगाया, हैव, वी के साथ क्या लगा है, हैव। हम बोलेंगे वी हैव, पूरा करना का होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और अपने का वी के साथ आवर हो जाएगा, और काम का वर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम लोग अपना काम पूरा कर चुके हैं। उसके बाद वे लोग मंदिर जा चुके हैं, तो वे लोग का होगा दे, उसके बाद हैव, और जाना का थर्ड फॉर्म गॉन टू टेम्पल। याद रखेंगे मेरी माँ चाय बना ली है, तो मेरी माँ का होगा माई मदर, क्योंकि मदर सिंगुलर ही होती है, क्योंकि माँ एक ही होती है, तो माई मदर के साथ हैज लगाएंगे, माई मदर हैज। और बनाना का दो अंग्रेजी यहाँ हो सकता है, एक मेड भी हो जाएगा, मेक का थर्ड फॉर्म, एक प्रिपेयर्ड भी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है ये लगा लीजिए मेड और टी, मेरी माँ चाय बना चुकी है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप मेड हो गया, फिर टी ऑब्जेक्ट हो गया। वह अभी अभी यहाँ आई है, तो वह का सी हैज जस्ट, अभी अभी का जस्ट, इसको हैव हैज के तुरंत बाद रखते हैं, और कम का थर्ड फॉर्म कम, और यहाँ का हियर, सी हैज जस्ट कम हियर। इस तरह आपने समझा कि सीता पत्र लिख चुकी है का क्या हम लोग बनाए, तो सीता हैज रिटेन अ लेटर, हम लोग अपना काम पूरा कर लिए हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वे लोग मंदिर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू टेम्पल, मेरी माँ चाय बना ली है, माई मदर हैज मेड टी, वह अभी अभी यहाँ आई है, सी हैज जस्ट कम हियर। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के स्लाइड पे, और ये आशा करता हूँ अफर्मेटिव आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। फिर समझ लीजिए कि पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैव या हैज लेंगे, तो मैंने क्लियर कर दिया है हैव किन किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा और हैज किन किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा, यहाँ ध्यान देना है और यहाँ ध्यान देना है। फिर देखिए उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इसमें लगता है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को स्पष्ट कर दूं, कोई भी वस्तु मिले तो ऑब्जेक्ट है, और कोई स्थान मिले तो कॉम्प्लीमेंट है, बस ये दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ टेम्पल, ये कॉम्प्लीमेंट है, याद रखना है। आगे स्लाइड पे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस देखने के लिए। तो देखिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव स्ट्रक्चर से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसी तरह हैव या हैज लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर V3 लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो आइए वह अभी तक नहीं आई है, तो इसमें हम लोग लेंगे सी हैज नॉट
और आना का कम थर्ड फॉर्म और अभी तक का येट लगाते हैं। येट याद रखिएगा, वह अभी तक नहीं आई है। उसके बाद है सीता इस कार्य को पूरा नहीं की है, तो सीता हैज नॉट completed this work। सीता हैज नॉट completed this work, सीता इस काम को पूरा नहीं किया है। आगे बनाते हैं, वे लोग विद्यालय नहीं पहुंचे हैं, तो दे हैव नॉट रीच्ड। उसके बाद स्कूल, रीच्ड स्कूल, दे हैव नॉट रीच्ड स्कूल मतलब वे लोग विद्यालय नहीं पहुंचे। उसके बाद मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, वाह, तो आई हैव और कभी नहीं का अंग्रेजी यही लगा देते हैं, नेवर, और देखना का थर्ड फॉर्म सीन। और दुनिया में ताजमहल एक है, तो आश्चर्यजनक बिल्डिंग है, तो उसके पहले 7 अजूबा में से एक है, तो इसमें इसके पहले THE लगाते हैं। तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, इस THE का प्रयोग हम लोग आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत जल्द। तो निगेटिव बनाना हो तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, फिर नॉट, फिर वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा कि वह अभी तक नहीं आई है, सी हैज नॉट कम येट, सीता इस कार्य को पूरा नहीं किया है, सीता हैज नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, वे लोग विद्यालय नहीं पहुंचे हैं, दे हैव नॉट रीच द स्कूल, और मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे क्या लगा हो वाक्य में, अगर क्या, देखिए यहाँ इसको बोलेंगे हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव। दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है, एक WH व्हाट वेयर व्हेन वाई से शुरू होता है, और एक यस नो तो हैव हैज से शुरू करते हैं। फिर यहाँ देखिए, क्या मेरे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं, फिर है क्या मेरा भाई अभी तक घर नहीं गया है, क्या आप कभी ताजमहल देखे हैं। तो आइए यहाँ समझते हैं, क्या अगर बाहर हो तो सबसे पहले हैव या हैज निकालते हैं, उसके बाद हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद अगर वाक्य में कहीं नहीं हो तो नोट लेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेशन मार्क्स यानी मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाते हैं। इसको क्वेश्चन मार्क्स भी कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। वह लगा है यहाँ सब्जेक्ट में, तो वह के साथ आप जानते हैं हैज लगता है, तो सबसे पहले हम हैज को बाहर करेंगे, हैज। उसके बाद सी चाय पी चुकी है, चाय पीने के लिए टेक का तीसरा रूप टेकन लगाते हैं, टेकन, और उसके बाद होगा टी, फिर होगा क्वेश्चन मार्क। सी हैज टेकन टी, सॉरी हैज सी टेकन टी, क्या वह चाय पी चुकी है। क्या मेरे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं, तो हैज माई फादर, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ हैज लगेगा, हैज माई फादर। और उसके बाद देखिए यहाँ नॉट, फिर कम का थर्ड फॉर्म कम, YET। उसके बाद क्या मेरा भाई अभी तक घर नहीं गया है, तो हैज माई ब्रदर नॉट गॉन टू हाउस, और यहाँ लिख देंगे येट क्वेश्चन में। क्या आप कभी ताजमहल देखे हैं, या क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, तो इसका होगा आपने के साथ यू के हैव लगेगा, यू के साथ हैव, पहले हैव यू एवर, कभी का अंग्रेजी एवर होता है, याद रखेंगे, सीन द ताज महल, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। ये था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कभी भी बनाना हो, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो आप हैव हैज को बाहर निकालेंगे। पहले सब्जेक्ट पहचानिए कि ही सी इट या वन नेम है तो हैज बाहर आएगा, आई वी यू दे या एक से अधिक नाम है तो हैव बाहर आएगा। आगे बढ़ते हैं,
WH इंट्रोगेटिव जिसमें लगा रहता है, यहाँ देखिए व्हाट, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। तो WH इंट्रोगेटिव हो तो कैसे वाक्य को बनाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले WH क्वेश्चन इसको कहते हैं, ये रखेंगे। उसके बाद वैसे ही सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज रखेंगे, या एक एस स्पेशल हो गया है, मैं आपको बता दूं, हैव या हैज रखेंगे और पुनः हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे। देखिए सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, और फिर वहीं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो जैसे यहाँ है राम क्यों बाजार गया है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्यों का अंग्रेजी लेंगे। इस क्यों का अंग्रेजी हम लोग लिए तो हो गया वाई, और राम के साथ लगेगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट रखना है राम, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप गॉन गया है टू मार्केट, वाई हैज राम गॉन टू मार्केट। अच्छा, आप लोग अभी तक गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किए हैं, तो यहाँ पर क्यों का सबसे पहले क्यों का लेंगे अंग्रेजी। देखिए क्यों का, तो सबसे पहले हम लोग ले लिए वाई, और आप लोग आ रहा है तो हैव आएगा, वाई हैव यू, नहीं का नॉट, और पूरा करना का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और अपना का यहाँ होगा योर, और होमवर्क का गृह कार्य का होमवर्क। वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, आप लोगों ने या आप लोग अभी तक गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किए हैं। यहाँ अभी तक का अंग्रेजी छूट रहा है, यहाँ उसको भी लिखेंगे येट, या अप टू द नाउ, या अप टू द प्रेजेंट, तीनों हो सकता है। येट लिखना है YET, YET। चलिए, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट, आपने अभी तक या आप लोग अभी तक गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किए हैं। आगे समझते हैं। जैसे मेरे पिताजी कब घर से गए हैं, यहाँ देखिए कब, मेरे पिताजी घर से कब गए हैं, तो इसको बेहतर बनाने के लिए पहले कब का अंग्रेजी लेंगे, तो हो जाएगा व्हेन, उसके बाद हैज, उसके बाद माई फादर, उसके बाद गॉन फ्रॉम द हाउस। When has my father gone from the house? मेरे पिताजी कब घर से गए हैं। अब आप लोग कुछ समझिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लगे होने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज होता है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देखेंगे यहाँ जस्ट, जस्ट, जस्ट मतलब अभी अभी, तुरंत, ये ध्यान देना है। उसके बाद जस्ट के बाद रिसेंटली, जस्ट के बाद होगा रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। उसके बाद आप लोग देखेंगे येट, YET, इसका अर्थ होता है अभी तक। फिर अप टू द प्रेजेंट, इसका भी अर्थ अभी तक यही होगा। अगर ये सब लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं, याद रखिएगा। ये सब लगा रहे तो कौन टेंस आता है, तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे
इस पर फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉब्लम कुछ समझते हैं। सी हैज जस्ट डैश डैश गो आउट। अब यहां पर ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, ए नंबर में गो, बी में वेंट, सी में गॉन और डी में गोइंग। तो आप सभी जानते हैं कि हैज लगा है और जस्ट लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार वर्ब फ्री लगता है, आंसर गॉन मारिएगा। आगे देखिए, आई हैव नेवर डैश डैश राइट, और यहां पर दे देगा अ बुक या नोवेल, यानी मैंने कभी भी नोवेल नहीं लिखा है, तो ए नंबर में दे देगा राइट, बी में कर दिया रोट, सी में रिटन और डी में राइटिंग। आप बेहतर तरीका जानते हैं कि हैव और नेवर लगा है तो यह कौन टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसमें V3 लगता है तो रिटन आंसर। अब चलिए, जैसे मान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में, देखिएगा। सी हैज नॉट डैश डैश येट, और यहाँ ऑप्शन में रहेगा ए नंबर में कम, केम, कम्स और डी में कमिंग। तो यहाँ येट लगा है, येट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और हैज भी इंडिकेट कर रहा है, इसके साथ V3, तो कम का V3 कम ही होता है। तो आशा करता हूं आप सभी जरूर इसको समझ गए होंगे और एग्जाम में मिलने पर इसे जरूर हल कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टेंस के बारे में। आशा करता हूं बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे और एग्जाम में सारे प्रॉब्लम्स को हल कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।